आई वॉज नॉट इन द इंटेंशन कि मुझे ये वीडियो बनाना है. आई वॉज नेवर इन द इंटेंशन कि मुझे ये वीडियो बनाना है. बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर वेरी कन्फ्यूज्ड कि अब क्या करना पड़ेगा. नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9th. आई एम रिकॉर्डिंग ऑन 9th. आई डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू बी अपलोडेड. तो अभी बहुत ज़्यादा हसल कम हो चुका है इस एग्ज़ाम का. ठीक है, नीट एग्ज़ाम का हसल अभी तक कम हो चुका है. यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड हाउ मच यू आर गेटिंग एंड हाउ मच यू विल बी गेटिंग. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इस मार्क्स में मुझे क्या क्या मिलेगा, उसमें तो मैं बाद में आती हूँ. देर आर मैनी, मतलब मेरे टेलीग्राम पे तो वो परसेंटेज ज़्यादा है जिनको लगता है कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. द क्वेश्चन कम्स, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है. तो नाउ द क्वेश्चन इज एक्चुअली कमिंग, कैन यू डू 9 to 5 कॉलेज एंड देन कैन यू गो फॉर 5 to 5 आवर्स स्टडी. 9 से 5 कॉलेज करने के बाद क्या तुम 5 घंटे और एफर्ट कर पाओगे नीट के लिए? दिस इज द क्वेश्चन. दो आंसर्स होते हैं इसके, एक होता है कैन, एक होता है कैन नॉट. ठीक है, अब अगर कैन है तो तुम्हें कोई ऐसा कोर्स लेना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारा प्रेशर कम होगा. ऐसे कोई ऐसा कोर्स लो जिसमें प्रेशर कम होगा. ठीक है, क्या क्या करना पड़ता है अगर तुम्हें नीट नहीं मिला, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे. आई एम अटैचिंग इट. ओके, सो आई होप यू विल सी दैट वीडियो. पर मैं अभी तुमसे बोल रही हूँ कि ऐसा वनरेबल मतलब कोर्स लो जो तुम्हारे लिए ईजी होगा करना. यानी कि तुम उस कोर्स को मेंटेन कर सकते हो आराम से, तुम उसके साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो. तो तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन सी कोर्स लेनी है. कोई भी एक हार्ड सा कोर्स ले लिया उसके बाद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मैं इसको भी नहीं संभाल पा रही हूँ, मैं नीट को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ. दिमाग सच में ख़राब हो जाएगा. तो इसीलिए पहले ही सोच लो कौन सा कोर्स है जिसको लेने के बाद तुम्हें 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वेदर आई विल डू इट और नॉट डू इट. ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन कम कि अगर मैंने नहीं लिया ड्रॉप तो मुझे प्रॉपर प्रिपरेशन करना पड़ेगा. तो प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा. वन ओपिनियन फ्रॉम माई साइड, ऑफलाइन लो. ठीक है, अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो तुम ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन तो मत ही लो. फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस. ओके, सो टेक इट फ्रॉम द ऑफलाइन फॉर नीट 2025 एंड इट्स ओके. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त जिनको ड्रॉप लेना तो है पर इधर से पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत कंसर्न है कि हाँ भाई ड्रॉप लेगा, 1 साल बैठा रहेगा, अगर नहीं हुआ तो यू शुड बी इंडल्ज्ड इन अ कोर्स, राइट. ये तुम्हारे मम्मी पापा को भी थोड़ा सा टेंशन फ्री करेगा और तुमको भी थोड़ा सा सिक्योर करेगा कि हाँ कोई बात नहीं, अगर कल अगर बाई चांस मुझे सीट नहीं मिला तो आई एम डूइंग समथिंग विच कैन गिव मी अ सक्सीड, है ना, जो मुझे एक सक्सेस दे सकता है ना. ओके फाइन. तो ये वाली जो कैन वाली पॉसिबिलिटी है इसको मैं एक ही एडवाइस दूंगी, तुम्हारे पास ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है. इनमें से बहुत लोग, आई कैन से 60% ऐसा पॉपुलेशन है जिन्होंने CUET दिया है. हैव यू गिवन CUET? तो तुमने CUET दिया होगा. अब CUET जब तुम दोगे तुम अपने अपने सब्जेक्ट चूज़ कर चुके हो कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स पे इंटरेस्ट होता है, तुम उन सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो. अब तुम शांति दिमाग से जाके CUET एग्ज़ाम दे के आओ. आई गेस तुम्हारा 15th एंड 16th को एग्ज़ाम है. यस, तो तुम वो एग्ज़ाम दे के आओ. ठीक है, शांति दिमाग से वो एग्ज़ाम दे के आओ. उसके बाद अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ गए तो वहाँ पे भी तुम्हें कोर्सेज़ की वैरायटी मिल जाएगी, उस हिसाब से तुम सिलेक्ट करना. बट एवरी टाइम आई एम सेइंग यू सिलेक्ट अ कोर्स विच इज़ ईजी फॉर यू, ताकि तुम्हें नीट के प्रिपरेशन में मतलब प्रॉब्लम ना आए. ऐसा हो गया अगर कि तुम्हारा कॉलेज का बर्डन इतना ज़्यादा गिर गया कि तुम प्रिपरेशन ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा हुआ ना. इससे अच्छा कि मैं प्रॉपर ड्रॉप ले लेती. वो तो नहीं कर सकती ना. अब मुझे अगर कॉलेज भी करना है, अगर मुझे ड्रॉप भी लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वनरेबल कोर्स लेना पड़ेगा, है ना. सो ट्राई समथिंग वनरेबल. ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज ट्राई समथिंग वनरेबल. ठीक है, अगर लोकल कॉलेज की बात हो गई कि ऐसे भी कुछ कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो 75% अटेंडेंस तुमसे नहीं मांगते हैं. यस, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हारे मम्मी पापा भी शायद तुम्हें बता चुके हैं. ठीक है, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो ऐसे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं. अगर तुम्हारे वहाँ पे ऐसे कॉलेजेस हैं तो जाओ उन कॉलेजेस में बात करो, एक कॉमन कोर्स के लिए एनरोल कर लो और उसके बाद वहीं से तुम अपना काम करो, है ना. और तीसरा बचता है मेडिकल कोर्स. मेडिकल कोर्स का मतलब ही क्या है, BDS करो, BASMS करो. ये तुम्हारे मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है. अगर तुम्हारे मार्क्स 200 से 450 के अंदर है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं. एक है BAMS, एक है BHMS, BDS में नहीं कहूँगी, और उसके साथ कोई एनरोलमेंट कोर्स जैसे कि अलाइड हेल्थ साइंस. ऐसे कोर्सेज तुम्हारे पास बचते हैं अगर तुमने 200 to 450 के अंदर स्कोर किया है तो. अगर तुमने 450 अबव स्कोर किया है तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज़ BDS.
पर पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता BDS इज़ अ गुड आइडिया। ओके, बिकॉज यू नो सबको पता है डेंटिस्ट की ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती है जैसे MBBS डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए BDS बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं करना। तो तुम मेडिकल कोर्सेज ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। आई एम सेइंग प्रेशर थोड़ा सा कम होगा तो तुम्हें प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा। वनरेबल कोर्स मैंने पहले ही कहा। अब अगर तुम्हें लगता है कि मेडिकल कोर्सेज वनरेबल है तुम्हारे लिए तो तुम कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो इज फॉर जस्ट गाइडिंग यू। दिस वीडियो इज नॉट दैट मैं तुम्हें ये नहीं बता रही हूँ कि तुम्हें करना क्या पड़ेगा। मैं तुम्हें ऑप्शन दे रही हूँ, मैं तुम्हें आइडिया दे रही हूँ कि क्या करना पड़ेगा और तुम उस हिसाब से खुद डिसाइड करो। अपने पेरेंट्स को दिखाओ ये वीडियो। आई इंसिस्ट, शो योर पेरेंट्स दिस वीडियो, शो वॉट एवर आई एम सेइंग। ठीक है, उसके बाद तुम अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, डिसाइड करो तुम्हें मेडिकल करना है, CUET करना है, लोकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तुम्हें कुछ भी करना, तुम पार्शियल ड्रॉप दे रहे हो ना, तुम डिसाइड करो अपने पेरेंट्स के साथ। प्लीज़ 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 इस मोमेंट में अगर पेरेंट्स तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, गो टॉक टू देम बिकॉज यू नीड देयर सपोर्ट राइट नाउ बिकॉज योर मार्क्स इज लेस, you are mentally distressed, and this is one of the time when your parents can mostly support you. वन ऑफ द टाइम व्हेन योर पेरेंट्स कैन बोल सकते हैं कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये एनकरेजमेंट और कोई नहीं दे सकता, दोस्त नहीं दे सकता, टीचर नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती, सिर्फ पेरेंट्स दे सकता है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई इंसिस्ट शो दिस वीडियो टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। ओके, नाउ अगर तुमने CUET दिया तो तुम कोई भी यूनिवर्सिटी ले सकते हो, है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी में चांस ले सकते हो एंड वेल एंड गुड। अगर तुम काम कर रहे हो अच्छी बात है, कोई एक वनरेबल सा कोर्स ले लो, उसके साथ नीट की प्रिपरेशन करो, अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं मिले तो तुम यहाँ पे भी सिक्योर्ड हो, यू आर स्टिल सिक्योर्ड। हाँ, हालांकि अफसोस होगा कि MBBS नहीं मिला, उसका अफसोस रहेगा, पर जॉब सिक्योरिटी वाले अफसोस ना कम होने के लिए मैं बोल रही हूँ CUET दो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कॉलेजेस रहते हैं जहाँ से प्लेसमेंट मिलता है तुमको। ठीक है, उसके बाद अगर मैं मेडिकल कोर्सेज की बात करूँ, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया BAMS BHMS BDS ये सब होता है, और मैंने देखो यहाँ पे कट ऑफ भी लिख के रख दिया है तुम लोगों के लिए। तो ये भी तुम कर सकते हो, मैंने पहले ही बोल दिया। यहाँ पे क्या गारंटी रहता है कि तुम डॉक्टर तो बन रहे हो, पर सब्जेक्ट्स अलग अलग है। जैसे कि BSMS में क्या होता है, तुम्हारा आयुर्वेदा होता है, एक केस में होम्योपैथी हो जाती है ना। BDS में क्या होता है, तुम डेंटिस्ट बन जाते हो। सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, सबको चाहिए रहता है MBBS, पर थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है अगर तुम मेडिकल कोर्सेज ले रहे हो। पर गारंटी क्या रहती है कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर बैठने वाला है। ठीक है, इसे तुम रख सकते हो फॉर अ बैकअप प्लान। आई एम नेवर सेइंग कि ठीक है इसको ही अपना लो, इसको ही मन में बिठा लो, बिकॉज तुम्हें पार्शियल ड्रॉप लेना है, इसीलिए मैं इसको लेने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, ओके। और अगर लोकल कॉलेज जा रहे हो तो मैंने पहले ही बोला कि तुम्हारे पास 75% वाली क्राइटेरिया अगर कहीं पे माइनस है तो वहाँ पे एडमिशन ले लो। अब कोर्सेज क्या क्या होते हैं, इंग्लिश ऑनर्स ले सकते हो, कंप्लीट BSc कोर्सेज ले सकते हो, BCom BBA एंड कोई भी वनरेबल कोर्स ले सकते हो जो तुम्हारा मन करे। बस यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा अटेंशन देना कि जहाँ पे अटेंडेंस कम लगे वहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करना, क्योंकि आई विल से अटेंडेंस कम लगेगा तो तुम थोड़ा सा घर पे रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट। तो जैसे कि सपोज तुम्हारा टेस्ट पड़ गया तो तुम क्या करोगे, तुम्हें कॉलेज भी जाना है, तुम्हें टेस्ट भी देना है, टेस्ट मिस हो जाएगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, 75% का क्राइटेरिया दे के आए, तो वो तो स्कूल वाली बात हो गई ना। तो स्कूल वाली बात ना हो जाए उसके लिए अगर तुम लोकल कॉलेज भी ले ही रहे हो तो 75% अटेंडेंस जहाँ पे कंपलसरी नहीं है वो वाला सिलेक्ट करने की कोशिश करो ना। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलता है, जस्ट फॉर देम, तो अगर मैं ये वाला जो बनाई हूँ ना, ये मैंने जनरल के लिए बनाया है, पर OBC के लिए मैं बता दूंगी, OBC SC ST के लिए मैं बता दूंगी। 600+ हुआ तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आराम से मिल जाएगा। अगर तुम उस कैटेगरी में हो तो भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, 500+ अगर हो तुम, स्टेट कोटा मिलने के चांसेस है, तुम्हें काउंसलिंग के से लगे रहना पड़ेगा एंड प्लीज सिट फॉर द काउंसलिंग। द पीपल हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम दिस 500 to 600 कैटेगरी ना, तुम लोग ये मुझसे बार बार मत पूछो कि काउंसलिंग में बैठना है कि नहीं बैठना है। अरे ऑब्वियसली बैठना है, तुम्हें चांस मिल सकता है। ठीक है, इसके नीचे वाले जो है उनकी परेशानी मैं समझती हूँ, पर इसके ऊपर वाले जो है वो बार बार मत पूछो कि काउंसलिंग में बैठना है या नहीं बैठना है। बैठना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें मिल सकता है, यू कैन गेट। ओके ना, 400 वाले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तुम्हें मिल जा सकता है। ठीक है, 300 वाले तुम BAMS कर सकते हो, BHMS कर सकते हो, BDS कर सकते हो, नर्सिंग कर सकते हो, एलाइड मेडिकल हेल्थ कोर्सेज भी कर सकते हो। ठीक है, 200 वाले तुम सेम ये सारे के सारे कोर्सेज तुम 200 में भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ देता है, आई नो। ठीक है, 100+ हो तो नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल इफ यू आर 100+। अगर तुम 200+ हो यू कैन गो फॉर इट। ओके, तो ये थी प्रॉपर जनरल के लिए। अब मैं ST के लिए बता देती हूँ तुम्हें, सॉरी SC के लिए मैं बता देती हूँ, 450 के ऊपर तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है,
अगर तुम बाई चांस 300 के ऊपर जाते हो तुम्हें स्टेट कोटा मिल जाएगा, और 200 के ऊपर जाओगे तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज मैंने बताए तुम्हें मेडिकल के लिए, ये सारे के सारे तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, अगर तुम ST कैटेगरी से हो, बहुत अच्छी बधाई हो तुमको, 400 में तुम्हें मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, 300 में तुम्हें स्टेट कोटा मिल जाएगा, 200 में तुम सारे के सारे ये सब कोर्सेज कर सकते हो एज यू विश। ठीक है, माई लास्ट मैसेज इज दिस, स्टॉप दिस थिंग कि दी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, यू नो दैट तुम्हें नहीं पता होता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैंने तुम्हें जस्ट एक रफ प्लान दिया कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अब तुम बैठे नहीं रह सकते, अब तुम्हें थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा कि क्या करना है। अभी आई नो यू आर नॉट इन अ मूड ऑफ स्टडिंग, वी ऑल आर नॉट इन अ मूड ऑफ स्टडिंग। तुम एग्जाम देके आए हो, तुम परेशान हो, तुम्हारी मार्क्स कम आई है, यू आर नॉट इन अ मूड ऑफ स्टडिंग। स्टार्ट योर स्टडिंग फ्रॉम जून 15th। इफ़ यू वांट टू गेट एसोसिएटेड विथ मी तो आ जाओ मेरे टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा, अपना बायो सिस्टर सर्च कर सकते हो, तुम्हें आराम से मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। बस ज्वाइन बटन दबाना है, वहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन तुम्हें आराम से मिलेंगे। मैं यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगी, मैं यहाँ पे तुम्हें PYQ प्रोवाइड करूँगी, मैं यहाँ पे तुम्हें DPP प्रोवाइड करूँगी, वो भी NCERT से बना हुआ, मेरी गारंटी है। वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मुझसे गाइडेंस लिया है, यू कैन आस्क फ्रॉम देम, दे आर माई एडमिन्स ऑल्सो। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, ठीक है, बिकॉज माई चैनल इज टोटली फॉर अ रिविजन। ठीक है, अगर तुमने किया हुआ है, अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें रगड़ना है तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। ठीक है, एंड अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि दीदी क्या करना चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी भी, तो कुछ मत करो। अभी तो फिलहाल तुम पेरेंट्स से बात करो भैया। कुछ तो ऐसे है जो पेरेंट्स से बात भी नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स से बात करो जाके, शो देम दिस वीडियो, गिव देम अ रफ आइडिया व्हाट यू कैन डू। यू कैन नॉट जस्ट वेस्ट अ ईयर, है ना, यू कैन नॉट वेस्ट अ ईयर, सो यू हैव टू डू समथिंग, समथिंग ऑन द अदर, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो जो भी तुम्हें करना पड़ेगा, तुम अपने पेरेंट्स से अभी बात करो, फिलहाल बात करो या तो ये वीडियो भेज के बात करने की कोशिश करो, कुछ तो करो, बात करने की कोशिश करो। आई नो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि हाँ उनके बच्चे का मार्क्स कम आ चुका है, तो दे हैव टू डू समथिंग। एंड द पेरेंट्स हु आर फोर्सिंग दैट गो फॉर अ कॉलेज, मैं बस तुम लोग को यही बोलूँगी, गो आस्क योर पेरेंट फॉर अ नेक्स्ट चांस। ठीक है, अगर तुम 2-3 नंबर ड्रॉप में हो देन इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल टू कन्विंस योर पेरेंट्स। बट अगर ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद योर पेरेंट्स टू कन्विंस अबाउट दिस। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना ज़्यादा प्रेशर ले लो, पर अगर तुम्हारा 2-3 बार ही ड्रॉप हो चुका है, तब तुम्हारे पेरेंट्स का ये जो चिंता है ये जायज़ है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो वो वाले केसेस में क्या करना है कि थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ आराम से बात करना है कि करे या ना करे, या तो क्या करे। मैंने बस तुम्हें एक रफ सा प्लान दिया कि अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है तो क्या करो, अगर तुम्हें नहीं ड्रॉप लेना है तो क्या करो। ठीक है, देखो ड्रॉप अगर तुम्हें लेना है, इसके लिए तुम्हें हज़ारों प्लान यूट्यूब में मिल जाएंगे, पर अगर नहीं ड्रॉप लेना है तो क्या क्या करना है, इसका प्लान तुम्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हर जगह नहीं मिलेगा। सो दिस इज अ प्लेस वेयर यू गेटिंग अ रफ प्लान ऑन अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट यू हैव टू डू। एंड इनमें से जिन लोगों का ड्रॉप है, जिन लोगों का ड्रॉप है या जिन लोगों को ड्रॉप नहीं भी है, वो सारे के सारे मोस्टली फ्रॉम अ PCB कैटेगरी जाते हैं। ठीक है, तो PCB कैटेगरी के लिए मैंने पूरा का पूरा दिया। ऐसे भी लोग हैं जो PCMB कैटेगरी से हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनके मम्मी पापा टोटली फोर्स कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर ले क्योंकि तूने जेई दिया हुआ है। तो मैं उनसे भी एक ही चीज़ कहूँगी, यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग। ऐसा तो ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं होता जहाँ तक मैं जानती हूँ, आई एम नॉट इंजीनियर, स्टिल आई एम टेलिंग यू, ऐसा तो ज़्यादा होता नहीं है कि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, आई थिंक यू कैन मैनेज योर इंजीनियरिंग एंड योर नीट प्रिपरेशन, आई थिंक सो। बट इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ डिफिकल्ट, टॉक टू योर सीनियर्स। जो सीनियर, अगर तुम्हारे पास कोई सीनियर इंजीनियर है तो उससे बात ही कर लो एक बारी। जस्ट एक बार बात कर लो कि क्या मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा इंजीनियरिंग के साथ नीट प्रिपरेशन करना। अगर वो कहते कि हाँ हो जाएगा पॉसिबल, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि आई नो मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम अ PCMB कैटेगरी, जिनके मम्मी पापा बोल रहे तुमने जेई दे दिया है, तुम्हारे परसेंटाइल अच्छे आ चुके हैं, एंड तुम इस मोमेंट में क्या करो, तुम इस मोमेंट पे अपना इंजीनियरिंग ले लो, उसके बाद तुम प्रिपरेशन करो अपनी नीट का। ये तुम्हें तब करना है जब तुम्हें एक्चुअली लगे कि हाँ ये करना ईजी है, वरना अगर करना हार्ड है तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम तुम दे रहे हो, कोई और नहीं दे रहा। द बिगेस्ट ट्रुथ इज यू आर गिविंग द एग्जाम, नो वन एल्स इज गिविंग द एग्जाम। तो जस्ट टॉक टू योर सीनियर्स, टॉक टू द इंजीनियरिंग सीनियर्स कि हाँ भैया मेरा ऐसा ऐसा हालत है, हाँ दीदी मेरा ऐसा ऐसा हालत है, एंड एक्सप्लेन योर कंडीशन एंड आस्क दैट क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इफ़ दे आर सेइंग दैट हाँ करना चाहिए तो करो, और अगर वो लोग नहीं बोल रहे कि नहीं ये रिस्की हो जाएगा तो मत करो। ठीक है,
तो पीसीएमबी का लिए भी मैंने बोल दिया, पीसीबी के लिए तो वो हमेशा मेरे ऊपर रिलाई रहते हैं, मैं उनको हमेशा प्रॉपर एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देती हूँ। सो यस, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बहुत बात कर लिया हम लोगों ने आज। ये वीडियो मेरे को बनाना नहीं था, पर ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास। सो यस, थैंक यू फॉर टुडे। एंड अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो प्लीज़ कमेंट में लिखो, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मम्मी पापा बहुत प्रेशर में हो, मम्मी पापा से बात नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, जस्ट कम टू द टेलीग्राम और राइट योर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन। आई रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। कम टू माई टेलीग्राम, टॉक टू माई एडमिन्स, इवन टॉक टू मी। आई कैन ऑल्सो टॉक टू यू ऑल। ठीक है, आओ मेरे साथ बात करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जितना हो सके सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नाउ स्टे हेल्दी, डोंट बी डिप्रेस्ड, खाना सही से खाओ, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो। आई नो दिस 1 मंथ विल बी वेरी टफ, क्योंकि तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारा रिजल्ट खराब हो चुका है। ठीक है, पर फिर भी आई विल से फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज इंटरैक्ट विथ योर पेरेंट्स प्लीज, बिकॉज योर पेरेंट्स एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट अ फ्यूचर ऑफ योर सेल्फ, है ना? तो उनके साथ पहले बात करो, उनको ये वीडियो दिखाओ, एक रफ प्लान दिखाओ कि ये दीदी ने बोला है। ठीक है, उसके बाद तुम सोचो कि क्या करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट किसी बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।